प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के कोमल नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपको एक बात बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक दर्जी था और उसका छोटा सा बेटा था। वो रोज नोटिस करता था कि मेरे पापा एक तो सुई का बहुत प्रयोग करते हैं, एक कैंची का बहुत प्रयोग करते हैं। कैंची से रोज कपड़ा काटते हैं और उसको चरण के नीचे, पैर के नीचे दबा के रख लेते हैं, और सुई से सिलते हैं और उसको अपनी टोपी पे लगा लेते हैं। बड़े साल से देखता आ रहा था। एक दिन उसने पूछा कि पापा आप ऐसे क्यों करते हो, कैंची को तो नीचे पैर के दबा देते हो और सुई आप अपनी टोपी पे लगा लेते हो। बोलते हैं कैंची काटने का काम करती है और काटने वालों की जगह पैरों के नीचे ही होती है, और सुई सिलने का काम करती है और सिलने वालों की जगह शीश पे धारण करने की ही होती है। तो सुंदर साथ जी, इंसान एक ही होता है, तो हम कोई भी रोल प्ले कर सकते हैं, पर राजी महाराज भी उन रूहों को बहुत प्यार करते हैं जो यहाँ पर सिलने का, इस जागनी के ब्रह्मांड में सिलने का जो कातना है ना, उस कातनियों के प्रकरण में जो आता है। तो हम सब सुंदर साथ को मिलकर रहना है और उस सुई का काम करना है। कभी भी कैंची का काम हम सब सुंदर साथ करते ही नहीं है ना। हम तो हमेशा सुई का काम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। आइए आज हम सब सुंदर साथ जी, बड़े दिन हो गए हम सब सुंदर साथ की ये मीटिंग हुए हुए। तो सुबह थोड़ा थोड़ा दिल में नर्वसनेस हो रही थी, और फिर लगा नहीं नहीं, पता तो होता है, आत्म को पता होता है कि मेरे धनी अपने आप संभालेंगे, पर ये जीव है ना, हमेशा सामने और आड़े आता ही रहता है। तो उसको ओवरकम किया। राजी विल डू ऑल द बेस्ट। और सुंदर साथ जी, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या हम सब सुंदर साथ 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 थोड़ी थोड़ी रिवीजन करते रहे हैं? यदि आप थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑन कर पाएंगे तो भी बहुत अच्छा। यदि आप बिजी हैं सुबह सुबह, कोई बात नहीं, हम 2 मिनट्स केवल बात करेंगे। तो आप रिवीजन करते रहे हैं या नहीं करते रहे हैं? आइए हम थोड़ा सा घूम कर देखते हैं। और मैंने पिछले 3 महीने 4 महीने से बहुत आप ट्राई भी करती रही। थोड़े से स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ थी, वो होती रहती है सबके इधर उधर, पर उसके दौरान बहुत कोशिश की कि पुखराज जी की तरफ बढ़ा जाए। पर राज्य का हुक्म, उनकी इच्छा जब तक नहीं होती ना, हम कुछ नहीं कर पाते। मेरे पास यहाँ पर वृत्त नहीं है प्रिंटेड, मेरे पास ऑनलाइन है, मैं उस पे अंडरलाइन करके नोट भी नहीं कर पा रही थी। तो बड़े टाइम से, बहुत टाइम से कोशिश की अंदर जाने की। राजी बोलते हैं नहीं, सुंदर साथ के बिना
तुम्हें वहां जाने की इजाजत है ही नहीं, आप जा ही नहीं सकते सुंदर साथ के बिना वहां पे। तो मैं आपको बात बताती हूँ, फिर से पीछे ले जाते थे, जैसे ही दक्षिण की नहर पे पहुंचती थी उससे रिलेटेड कुछ ऐसा आता था कि फिर से रंग महल की किसी भूम में, श्री फूलबाग में, श्री चहबच्चा में, वहीं पर फिर से रमन करने लगती थी। और वहां इतनी प्यारी प्यारी शोभाएं सामने आई, तो मुझे लगा नहीं, राज्य चाहते हैं कि ये सब शोभाएं पहले हम सबको पता लगे, उसके बाद हम पुखराज जी का रमन करें। और लास्ट जब से हम लोग श्री फूलबाग में पहुंचे हैं ना सुंदर साथ जी, तब से मन में एक प्रश्न आता था, थोड़ा सा आगे पड़ा था, श्री केल के मूल तक ही पहुंच पाई अभी तक। तो बड़ा एक प्रश्न आता था कि श्री केल के मूल की जो जमीन है, वो हम शायद आज बात कर पाएंगे उसके बारे में। मैं आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन उनकी देना चाहूंगी। श्री केल के मूल की जमीन में ना तो रेती आई है, आप जिन सुंदर साथ को पता है वो अपना हेड नोट कीजिएगा, मुझे पता लग जाएगा आप सिर हिला रहे हैं। ना तो उसमें रेती आई है, ना उनमें नहरें आई हैं, ना उनमें चहबच्चे आए हैं। बिल्कुल मधु दीदी, मैं आपका देख पा रही हूँ। हाँ जी, तो ना उनमें चहबच्चे आए, ना रेती आई, ना नहरें आई, ना फव्वारे आए, उनकी जमीन रौस ही रौस पूरी बनी हुई है। क्यों ऐसी आई? क्योंकि आज तक किसी वन में ऐसा नहीं हुआ। हमने किसी वन में ऐसे नहीं देखा कि रौस के ऊपर ही केवल पेड़ खड़े और उनके अंदर रेती हो ही ना। अब मुझे सुंदर साथ जी हैंड रेस करके बताएंगे, जिन जिन ने थोड़ी रिवीजन ना भी की हो सुंदर साथ जी, मुझे लगता है रिवीजन चाहिए होती है केवल गिनती के लिए, शोभा जो दिल में बसी होती है उसके लिए रिवीजन नहीं चाहिए होती, क्योंकि वो दिल में अंदर तक घर कर चुकी है। तो आप मुझे बताइए हैंड रेस करके कि श्री 7 वन जो हमने किए हैं उनमें क्या है, उनकी जमीन में क्या वहां फूल पत्तियां आई हैं, क्या वहां रेती आई है, क्या वहां रौस आई है, किस प्रकार की शोभा आई है? तो आप हैंड रेस कीजिए सुंदर साथ जी क्विकली, लेट्स सी किन किन सुंदर साथ जी को याद है कि श्री 7 वन की जो जमीन है, ऊपर कितने ऊंचे आए हैं। हम लोग वो नहीं कर रहे, हम खाली जमीन की बात कर रहे हैं अभी। तो किन किन सुंदर साथ जी का हैंड रेज हो चुका है? वेरी गुड। हाँ जी, और किन को याद है? हाँ जी, अरे वाह। श्री 7 वन की जमीन कैसी आई है? हाँ जी, किन किन को याद है? वहां रौस है, वहां रेती है, वहां फूल पत्तियां हैं, किस प्रकार की जमीन है? सब सुंदर साथ बड़े प्यार से सोच रहे हैं, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, अति सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, चित्रा आपने सबसे पहले हैंड रेस किया था, तो आप बताइए। और मुझे पता है मधु दीदी, जयश्री बेन, कुसुम आंटी, उनकी आंखों में वो जमीन दिखाई दे रही है इस टाइम, क्योंकि चमक में। हाँ जी चित्रा। प्रणाम जी। वहां पर प्रणाम। 7 वनों की जमीन पर रेती आई है। हाँ जी बिल्कुल सही। और और रेती के साथ क्या है साइड्स में? कमर भर ऊंची रौसें। हाँ जी। और रौसों पे वृक्ष। और दो दो मंदिर की दूरी पर हाँ शायद जी से। बिल्कुल सही, नहर के चबूतरे साथ में लगते हुए। तो कितने मंदिर हाँ की जी, नहर चौड़ी होती थी हमारी? 2 मंदिर बिल्कुल की। सही, अति सुंदर। उनमें जल कितना है? भूम भर गहरा। हाँ जी, और कितनी जगह चौड़ाई उन्होंने ली है? एक मंदिर की जल। और बाकी आधा आधा मंदिर का रौसों का वर्णन, और अरे जिनके ऊपर वाह वृक्ष हैं सुंदर, कॉर्नर्स पे। बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। दिस इज कॉल्ड कि शोभा कहाँ अंदर तक बैठी हुई है। नो नीड ऑफ रिवीजन सुंदर साथ जी। राज जी अभी आके पूछे ये कैसा दिखता है, हम सुंदर साथ बिना पढ़े, क्योंकि दिल में अंदर गहराई तक बस चुकी। अति सुंदर चित्रा, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी अब मुझे बताइए, हम थोड़ा सा श्री रंग महल के दक्षिण दिशा में चलते हैं, तो वहां क्या आया है और उनकी जमीन कैसी आई है वो बताएंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दक्षिण दिशा में जो है हमारा बट पीपल की चौकी आई है, जो कि 1500 मंदिर की लंबी और 500 मंदिर की चौड़ी आई है, जिसमें 15 वृक्ष लंबाई में और 5 वृक्ष चौड़ाई में आए हैं। इनकी जो एक चौक है वह 150 मंदिर का लंबा चौड़ा, 100 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है, जिसमें
जो है हमारे बीच में जो 33 मंदिर का चबूतरा आया, जिसके बीचों बीच एक वृक्ष की शोभा आई है, और चारों तरफ जो है इसमें जो एक मंदिर की नहर आई है, जिसमें आधे मंदिर में तो जल है और आधा आधा मंदिर की, एक मंदिर में जल है और आधे आधे मंदिर की रोज आई है। यह जो नहरें हमें भोम्बर गहरी आई है, और इसमें जो है वो बीच में जो है दोनों तरफ से आधा आधा यानी 49 मंदिर की वो बनेगी, मेहराब बनेगी, जिसमें हिंडोलों की शोभा आई है। और हाँ जो जी, ये अति सुंदर। आप एक बार फिर से जल बताइएगा, नहर आपने बताई थी अभी अभी। जल 1 भोम गहरा है, क्योंकि ये जमीन हाँ पर जी, है। चौड़ाई चौड़ाई एक नहीं, 2 मंदिर की है। और जमीन, सिर्फ जमीन आंटी बताइए, जमीन पर क्या क्या है? वहां रॉस है या नहीं है? वहां पे चबूतरा है या नहीं? सिर्फ जमीन देखेंगे, रेती आई है या नहीं आई है? बीच में 33 मंदिर का तो चबूतरा आया, उसके आसपास में जमीन आई है, जिस पर रेती की शोभा आई है और बड़े बन के वृक्ष की लगे हैं। बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो चबूतरे के रूप में आप रॉस बोल सकते हैं। चबूतरा 3 सीढ़ी ऊंचा और आसपास उन चबूतरे के रेती की शोभा। अति सुंदर कुसुम आंटी, एज यूजुअल हमेशा ही बहुत प्यारा होता है। प्रणाम जी। प्रणाम। और मधु दीदी, इसमें हमारी नहर कितनी चौड़ी आई है श्री बट पीपल की चौकी में? जी प्रणाम जी। एक मंदिर की चौड़ी है, जिसमें आधा मंदिर में जल और पाव पाव मंदिर की दोनों तरफ रॉस आई है, नगर जड़ित रॉस से आई है। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट। और आप अब साथ में ही, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट मधु दीदी को बिना हैंड रेज किए पता होगा, आप श्री नूरबाग और श्री फूलबाग की जमीन के बारे में भी बता दीजिए। फूलबाग और नूरबाग की जमीन भी चारों तरफ उनके चबूतरे आए हैं बगीचों के, तो वो कमर भर नीची है जमीन जो है। और वहां पे जो है 3-3 मंदिर की दूरी पे वृक्ष आए हैं सारे, उसके अंदर चौक बने हुए हैं। 36 मंदिर का है शायद एक चौक, जो 16 चौक बनते हैं वहां बीच में। और हाँ वहां जी। पे रेती का आई थिंक नहीं वर्णन, फूलों का वर्णन है वहां पे नीचे सारा। आई थिंक मुझे पूरा याद नहीं है फूलबाग में रेती है कि नहीं है। और बाकी नूरबाग में तो होनी चाहिए मेरे ख्याल से, बाकी थोड़ा हाँ याद जी, नहीं है इसका। बिल्कुल परफेक्ट। नूरबाग में रेती आई है। और हमने, आपको याद है सुंदर साथ जी, हमने एक चौपाई पढ़ी थी, उसमें श्री फूलबाग की जमीन का वर्णन आया था। कौन से सुंदर साथ जी को? चौपाई मैं नहीं पूछ रही, वो तो मुझे भी याद नहीं है, पर उनमें क्या मेंशन किया गया था कि श्री फूलबाग की जमीन कैसी आई है? मैं एक बार हैंड नीचे करती हूँ। चांद कमल आंटी, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। हमारी चांद कमल आंटी जी का मुझे थोड़े टाइम पहले उनसे मैसेज मिला था। 5 टाइम्स, 5 बार वो वीडियोस को देख चुकी हैं अभी तक, रिवाइज कर करके। सुंदर साथ जी, कितना मथन उन्होंने कर लिया है। हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप ज्यादा ही बोल रहे हो, पर अभी भी मुझे कुछ नहीं आता, बहुत भूल जाती हूँ। मेरे ख्याल से वहां रेती आई है, और जो मतलब नहर का जो चबूतरा वो 3.25 मंदिर का है, और एक मंदिर में तो जल है, नहीं पौन मंदिर में जल है, और एक मंदिर में ना मतलब 33 पहले रोज, फिर फुलवारी, फिर रोज, फिर आगे जल, फिर ऐसे आया है। और बीच में जो उनके कटाव है ना, मतलब बीच में जो नहरें, वो एक एक मंदिर की है, और उसमें आधा मंदिर में जल है और पापा मंदिर में रोज है। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो दिस इज पावर ऑफ। वैसे तो उसके लिए रिवीजन की जरूरत नहीं, पर कुछ कुछ बीच में ऐसी चीजें थी। आप अगर पूरे वीडियोस नहीं देख सकते ना सुंदर साथ जी, चांद कमल आंटी जैसी मैंने भी कोशिश की कि मैं भी सुन लूं, पर मैं सुन नहीं पाई। अपनी अपनी राज्य ने अंदर सामर्थ्य दी है। पर अगर आप कुछ, मैंने एक प्लानिंग की कि पूरे नहीं देखूंगी, पर जब हमने रिवीजन सीरीज शुरू की थी ना, मधु दीदी इक्वल्स टू ताड़वन, आपको याद है ना? तो वो सीरीज हम फिर से देख सकते हैं, तो क्विक रिवीजन हम सब सुंदर साथ कर पाएंगे। तो थैंक यू चांद कमल आंटी, हमने एक बड़ी प्यारी चौपाई की थी। यदि हो सके तो सुंदर साथ उन चौपाई को ढूंढने की कोशिश करेंगे। चांद कमल आंटी से हम वीडियो नंबर पूछ पाएंगे, उनको जरूर याद होगा। उसमें ये आया था कि श्री फूलबाग की
जमीन जो है उन पर भी रेती आई है। उस रेती। हाँ जी, तो उसपे, और वो अर्थ में नहीं, वो चौपाई में ही लिखा हुआ था कि उनमें रेती आई है। उसका थोड़ा बहुत रीजन ये समझ में आया था, ना गिरे, क्या है वो चौपाई सुंदर सा जी, ना खिरे पंखी का पर, हाँ। ना गिरे डैश डैश, ना खिरे पंखी का पर, है ना। तो वहां फूल पत्तियां भी नीचे नहीं गिरती होंगी, ना पंखी का पर गिरता होगा, तो इसलिए वहां फूल पत्तियों की जमीन नहीं, वहां रेती की जमीन वहां पर आई थी। तो अभी तक हमने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया श्री रंगमहल के पूर्व में भी रेती आई, रौंसे तो आती ही है, नहरों के चबूतरे, वहां भी रेती आई। श्री बट पीपल की चौकी यानी कि दक्षिण में भी रेती आई। पश्चिम में हम पहुंचे तो वहां भी श्री फूलबाग, श्री नूरबाग हो, अन्नवन हो, हर जगह पश्चिम की चौगान तक बीच बीच में हमें रेती की ही शोभा दिखाई दी। नहरों के चबूतरे, फव्वारे और चहबच्चे भी आए। अब हम आते हैं श्री रंगमहल की पश्चिम दिशा में, और अब हम फिर से हैंड रेस करते हैं एक बार। श्री रंगमहल की पश्चिम दिशा में जब हम पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमें चहबच्चों को, यदि श्री चहबच्चा जी को यदि हम छोड़ दें तो उसके बाद हमें क्या दिखाई देते हैं, सबसे पहले श्री बड़ो वन की 41 हारें, है ना। तो उनकी जो जमीन आई है सुंदर साथ जी, वो कैसी आई है, आप हैंड रेस करके बता सकते हैं। मुझे नीलम मिड्डा दीदी की स्माइल से पता लग रहा है, आप हैंड रेस कीजिए, आप सबको आता है। शशि बाला जी, आप सबको पता है। हाँ जी, अनीता मलिक दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। एक ही आई है। हाँ जी, वहां नहरें या चहबच्चे आए हैं? नहीं आए। तो प्लेन रेती की शोभा, ऐसा क्यों हुआ अनीता दीदी वहां पे? क्योंकि वहाँ अखाड़े बनने थे और वहाँ पर भी बच्चों का नृत्य और मुद्रा हो। हाँ जी, लेकिन तो इसको जहां भी, आपने बिल्कुल सही बताया, तो जहां भी पशु पंखियों के अखाड़े होते हैं, वैसे तो पशु पंखी हर वन में होते हैं और लीला करते हैं, पर जहां बिग उनका जो मेंशन आता है ना कि यहाँ पर वो अखाड़े में लीला करते हैं या फिर भागते दौड़ते हैं, वहां केवल रेती ही रेती आती। ऐसी दो जगह कौन सी हैं? एक तो अभी अभी आपने बताई अखाड़ों की, और एक बहुत बड़ी है जहां पर वो भागते दौड़ते हैं। हाँ जी मधु दीदी, मैंने पढ़ लिया। हाँ जी अनीता दीदी, पश्चिम की चौगान। बिल्कुल सही। तो वहां भी हमने ये नोटिस किया कि ओनली रेती आई, नो नहरें, नो चहबच्चे, नो रौंसे, क्योंकि भागने दौड़ने के लिए बीच में रुकावट नहीं चाहिए होती है, अखाड़ों में बीच में रुकावट नहीं चाहिए, तो सिर्फ रेती बिछाई गई। अब हम धीरे धीरे हमारे प्यारे श्री केलमूल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अति सुंदर अनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, अब हम आगे आते हैं, अब हम पहुंच रहे हैं, उसके आगे क्या आता है सुंदर साथ जी, यदि हम श्री बड़ोवन के पूर्व की तरफ आ जाएं, पर श्री रंगमहल के हम उत्तर की दिशा में ही हैं, तो उनके आगे क्या आता है और उनकी जमीन की शोभा कैसी आई है। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल के अंदर सब कुछ समाया हुआ दिखाई दे रहा है, बस वो मौका दे रहे हैं कि बाकी सुंदर साथ जी इनका उत्तर दे पाए। हाँ जी, जय श्री बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। वहीं पे ताड़वन की शोभा आई है। हाँ जी, अखाड़े के बाहर साइड में ताड़वन, फिर वहाँ खड़ुकली की शोभा, और पुखराज जी उत्तर दिशा में आए हैं। हाँ जी, और ताड़वन आपने बिल्कुल सही बताया, उनमें खड़ोकली भी, श्री खड़ोकली बहुत प्यारी। उनकी जमीन कैसी है, जमीन श्री ताड़वन की? वहाँ भी रेती की शोभा है, हाँ जी, और बगीचे आए हैं वहाँ पे, हाँ जी, तो ये रोज जो पेड़ बगीचे। होते हैं ना, बिल्कुल सही कहा आपने, बगीचे आए, रेती आई, ये जो पेड़ होते हैं ना, हमने अभी तक इस बात को नोटिस नहीं किया था, मैंने नोटिस नहीं किया था, आपने जरूर किया होगा। ये जो पेड़ शुरू से आते हैं ना श्री सातवन से, हमने रौंसे बहुत अच्छे से की, बगीचों में नीचे हर पेड़ के श्री सातवन में 2 मंदिर की जो दूरी है वो 2 मंदिर की बहुत विशाल दूरी होती है सुंदर साथ जी। 2 मंदिर, एक मंदिर में रूहों की साजो सामान का पूरा साम्राज्य स्थापित हो जाता है एक मंदिर में, तो 2 मंदिर कितने बड़े होते हैं। इतनी रेती है बीच में, रेती कोई छोटी नहीं है, इतनी विशाल
सात वन में 2 मंदिर दूर तक हर पेड़ के बीच में। अब आप उस रेती के भी एक एक कण को जरूर अपने दिल में बसाकर जब आप वहां चरण धरते हैं तो उन रेती की कोमलता को जरूर महसूस कीजिएगा। ऐसे ही श्री बट पीपल की चौकी में सोचिए, ये 100 मंदिर का वो जो है, बीच में सिर्फ 33 मंदिर का ही तो चबूतरा आया, 33 मंदिर इधर 33 इधर, रेती ही रेती। एक मंदिर इतना बड़ा तो रेती कितनी विशाल हुई। ये हमने आसपास घास या फिर ग्रीनरी नहीं, आसपास उस चमकती हुई नगन जड़ित रेती को महसूस कीजिएगा। नगन जड़ित रोंसे सिर्फ 3 हाथ ऊंची और 3 हाथ नीचे, चमकते हुए सितारों जैसी रेती, कितना प्यारे वो रंग प्रदान करती होंगी उन वृक्षों को भी। और हमारे मुखार बिंद पर जब वो रेती की आभा पड़ती होगी तो कितनी सुंदर लगती होगी। श्री फूलबाग, श्री नूरबाग, श्री ताड़वन, और उसके बाद श्री बड़ोवन, श्री ताड़वन। और बिल्कुल सही आपने कहा, नीचे बगीचे पर एक एक मंदिर की दूरी पर वहां वृक्ष लगे हुए, चाहे ताड़ के 10 मंदिर बराबर 10 भोम बराबर 1 भोम, या फिर भोम दर भोम जाते हुए वृक्ष। पर पहली भोम में रेती होती है। और अच्छा, ये अभी अभी आपसे बात करके समझ में आई जयश्री बेन, ऐसे ही तो रूहों से बात करके समझ में आती है। और बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया, प्रणाम जी। हाँ जी, अब मुझे एक बात बताइए, क्या जमीन पर ही रेती आई है? जैसे कि पूर्व में श्री सातवन आए हैं, उनकी पहली भूम में तो नहरें, चहबच्चे, रेती हमने देखी, रोंसे देखी। क्या उनकी दूसरी भूम में भी रेती आएगी जब हम ऊपर चले जाएंगे? हाँ जी, यस, श्रीनिवास शर्मा अंकल बैक। हाँ जी, प्रणाम जी। दूसरी पर नहीं आई है, वहां पर पशु पक्षी रहते हैं ना, तो सारे पक्षी वहां पर हैं ऊपर की भूमि में, तो इसलिए वहां पर कोई रेती नहीं है किसी प्रकार की। रेती हाँ नीचे जी, की और चांदनी पर पशु पंखी शायद नहीं रहते, वहां तो उनके घर भी नहीं है। हाँ नहीं, वहां भी जो रेती नहीं आई। बिल्कुल सही। वहां भी तो वो हाँ खेलने जी, अति सुंदर, अति सुंदर। क्योंकि वहां तो बोला भी गया ना, नगन जड़ित भी हैं वो। जुगलदास महाराज जी ने बोला है कि नगन जड़ित हैं। तो ये हमने नोट, एक बात आप नोट कीजिएगा, ये नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, हम आपस में डिस्कस करेंगे कि भूल ना जाए। बिल्कुल सही कहा श्रीनिवास अंकल ने, श्री सातवन में रेती जो है वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर यानी कि पहली भूम में आई है। उसके ऊपर तो फूल पत्तियों की छतें ही आई हैं, तो फूल पत्तियों सी मुलायम मुलायम वहां पर हमें, जब हम चरण धरते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम रेती की कोमलता महसूस कर रहे हैं या फूल पत्तियों की कोमलता इस टाइम महसूस कर रहे हैं। अति सुंदर श्रीनिवास अंकल। हाँ जी, तो अब बबीता दीदी ने हैंड रेज तो इनके लिए किया हुआ है, बट आई नो बबीता दीदी जानते हैं, तो मैं अनम्यूट कर रही हूँ। दीदी हो सके तो कैमरा ऑन करेंगे। मुझे ये बताइए, श्री बट पीपल की चौकी की क्या सारी भूमों पे रेती आई है? नहीं जी, सारी भूमों में नहीं आई, पहली वाली भूम में आई है। बिल्कुल सही। और नहरें चहबच्चे सारी भूमों में आए हैं? नहीं, वो भी वो अपने ऊपर आते, नहरें तो नीचे आते, नहरें चहबच्चे तो ऊपर की भूम में आएंगे। कौन सी वाली, सारी भूमों में? नहीं, सारी भूमों में नहीं है, सबसे ऊपर जो सी भूम है वहां जाके खुलते हैं चहबच्चे तो। अरे वाह, वेरी गुड। मुझे लगा कि ये 4 चहबच्चे हैं ना, ये कहीं निकल ना गए हो। नहीं नहीं, राजी ने दिल में बसा रखे हैं वो ठंडा शीतल उनका जल। अति सुंदर बबीता दीदी, उनके 4 चहबच्चे केवल ऊपर की भूमि में, नहरें चहबच्चे केवल जमीन पर, रेती जमीन पर और कहीं नहीं। अभी तक रेती केवल हमने फर्स्ट फ्लोर यानी के फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर वहां पर देखी। अति सुंदर बबीता दीदी, प्रणाम जी। दिस इज द मैजिक ऑफ सहयोगिता। एक एक कण सुंदर साथ जी के अंदर जा चुका है। मुझे लग रहा था आज मैं भूल भी गई तो मेरा सुंदर साथ याद दिला देगा सब कुछ, क्योंकि उनके दिल में गहराई तक बस चुका है। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, श्री अब हम पश्चिम में गए तो मधु दीदी ने बड़ा प्यारा ये पॉइंट बताया। पश्चिम में हमने एक स्पेशलिटी देखी, श्री नूरबाग में रेती आई, श्री फूलबाग में भी रेती आ गई। ये कैसे हुआ? अभी तक तो हमने ऊपर रेती देखी नहीं थी, अभी ये ऊपर वाली भूमि में
ये बहुत प्यारी प्यारी, राज जी बार बार खींच के पीछे ले जाते थे। ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ वहां पर ऐसा है जो अभी तक देख नहीं पाए। अभी भी बहुत शोभा है सुंदर साथ जी, क्योंकि ये अनंत शोभा कभी समाप्त नहीं होगी जब तक हम परम धाम वापिस नहीं चले जाएंगे और उनको देख नहीं लेंगे। तो इसका रीजन सुंदर साथ जी क्या है, इसका कारण क्या है कि पश्चिम में पहली भूम में भी रेती है श्री नूरबाग में, और दूसरी भूम यानी श्री फूलबाग में भी रेती की शोभा आई। ऐसा क्यों हुआ, या फिर इसके पीछे का जो कारण है वो क्या है? ये सुंदर सार, वहां फूल पत्तियों की छत क्यों नहीं है? हाँ जी, ये सुंदर सार जी अपने अपने विचार जानते हैं। सुदर्शन आंटी प्रणाम जी, यदि हो सके इफ यू आर कंफर्टेबल, हैंड रेज किया है तो जरूर, ताकि सुंदर साथ रिकॉर्डिंग में आपको। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। क्योंकि वो फूलों पत्तियों की नहीं है, और वो जैसे छत डली हुई है, लेंटर हो जैसे डलता है, तो इसलिए रेती आई है मेरे ख्याल से। ये आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको इसमें से निकाल के एक बड़ा सा हग करूं, बड़ा सा। हग कर दिया। खुशी हो रही है नहीं, इतनी खुशी हुई मुझे सुन के आंटी, बहुत बहुत प्यारा उत्तर। वहां पर आपने देखा फूलों पत्तियों की छत नहीं पड़ी है, वहां स्पेशल श्री रंग महल के चबूतरे से 3 हाथ नीचे छत डाली गई थी। आपको याद है ना सुंदर साथ? क्योंकि बाहर छज्जा निकला था 3 हाथ। आज तक ऐसा नहीं हुआ, ना पूर्व में हुआ ना दक्षिण में हुआ, केवल पश्चिम को ये शोभा मिली कि वहां की छत पर रेती की राजी ने शोभा दिखाई। वहां स्पेशल जो लेंटर आपने बोला, स्पेशल छत 3 हाथ नीचे डाली गई, उसके ऊपर रेती आ सकती है, उसके ऊपर रेती आई। तो ये इसका बहुत सुंदर और बिल्कुल परफेक्ट कारण आपने बताया, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम। अरे वाह, हाँ जी सुंदर साथ जी। उसके बाद हम आते हैं श्री बड़ोवन पर। श्री बड़ोवन की जमीन पर तो विशाल रेती, उनकी छत के बारे में सुंदर साथ जी बताएंगे कि उनका बिल्कुल छत है कहाँ पर और वहां पर क्या शोभा है, क्या वहां रेती आई है सुंदर साथ जी? हाँ जी, ज्योति सिंह दीदी, प्रणाम जी ज्योति सिंह जी। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो हमारे 40 की हारे आई है, वहां पे तो नीचे रेती है, ऊपर रेती नहीं आई है, और 10 भूम बराबर एक भूम है जो हमारी रंग महल से मिलान किए हैं। बिल्कुल, तो क्या ऊपर नहरे चाहे बच्चे आए या नीचे तो नहीं? हाँ, ऊपर से बच्चे आए हैं, और हमारे जो लालदास जी के वृक्ष से, और ऐसे दोनों जो लालदास जी महाराज के वृक्ष से, जो एक को छोड़ के एक के बच्चे आए हैं, और कोई कोई जो जवाहरदास महाराज जी के जो है, तो वो बोले एक छोड़ ऐसा आए हैं, और लालदास महाराज जी के 4 कोनों पे ही आए हैं। जो एक जो हमारे रंग महल के जो पेड़ हैं सीधे जो खड़े हैं वहां से लाल चबूतरा से, तो वहां पे नहीं है, उसको एक छोड़ के है चेह बच्चे चारों कोनों पे, और महाराज जी के हिसाब से एक छोड़ है। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। बस एक बात कि श्री जवाहरदास महाराज जी के हिसाब से 4 चाहे बच्चे आए हैं कोनों पर एक छोड़कर, और लालदास महाराज जी के हिसाब से कहूं तो ऊपर कई चह बच्चे और नहरें भी चलती हुई हो सकती हैं, उन्होंने ऐसा बताया। तो ऊपर चह बच्चे डेफिनेटली आए हैं, पर नीचे ऐसी कोई शोभा नहीं है। हाँ जी, अब हम फिर से पहुंचने वाले हैं श्री केलमूल की तरफ। फिर से सुंदर साथ जी की धड़कनें तेज हो रही हैं कि श्री केलमूल में ऐसा क्यों हुआ। हाँ जी, तो श्री ताड़वन में सुंदर साथ जी जमीन पर तो हमने देखा रेती भी आई, नहरें भी आए, चह बच्चे भी आए। अब उनकी 1 भूम बराबर 10 भूम भी गई, और बीच में एक एक भूम के वृक्ष भी आए। तो वो एक एक भूम के जो वृक्ष आए हैं, या फिर 10 भूम बराबर 1 भूम गई, क्या उनकी जो भूमें हैं या बिल्कुल एक भूम है, उनके ऊपर क्या रेती आई है या फिर फूल पत्तियों की छतें ही आई हैं? श्री ताड़वन के वहां पर कैसी? हाँ जी, डीपी सिंह जी हमारे परफेक्शनिस्ट
हाँ जी, अरे वाह, आपका हैंड रेज हो गया। प्रणाम जी। वो आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद ईयरफोन है, आप हटा ली। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ वहाँ पे फूल पत्तियां ही है, रेती नहीं है ऊपर छत पे। हाँ और जी, बिल्कुल सही। बच्चे भी नहीं है। अरे वाह, मैं आपसे पूछने ही वाली थी, आपने पहले ही बता दिया कि वहां पर केवल फूल पत्तियों की छतें हैं, चहबच्चे भी नहीं है। अति सुंदर। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी फॉर्म में आते जा रहे हैं, हमारा वार्म अप सेशन हो चुका है, फॉर्म में आते जा रहे हैं और 4 सिक्सर्स लगाते जा रहे हैं फटाफट फटाफट। अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो आइए अब चलते हैं हमारे श्री केल मूल की तरफ, जो इतनी प्यारी। मैं तो श्री केल मूल को ऐसे पढ़ जाती थी, लास्ट 3 महीनों में ही मैंने कोशिश की, तो ऐसे पढ़ जाती थी कि ये तो बीच में श्री केल का मूल है, बस केले के वन का मूल ही तो है ना। वहां पे बड़ो वन ने केल वन के साथ मिलान करके उनका रूप ले लिया है और इतनी इतनी दूरी पे आए हैं। दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड केल मूल। नॉट एट ऑल सुंदर साथ जी, वहां की हर शोभा इतनी भारी है, उसको हल्के में तो लेना ही नहीं है। कि ये तो पता नहीं, बीच में पहले तो मैं सोचती थी ये यहाँ पर केलवन ही बढ़ा देते हैं ना, केल का मूल बनाने की, यहाँ पर इसकी क्या ऐसी जरूरत पड़ी। पर केल मूल ने इतना सारा कुछ अपने में समाया हुआ है। सुंदर साथ जी, आपने यदि नोटिस किया हो ना श्री बड़ो वन को, श्री बड़ो वन जिसके पास से निकलते हैं ना, उसी के उस इतना सैक्रिफाइस होता है ना, उसी का रूप ले लेते हैं। या फिर उनको बोलो घूम के निकल जाओ तो घूम के निकल जाते हैं, बोलो एक मंदिर दूर हो जाओ तो एक मंदिर छज्जे के साथ मिलान कर लेते हैं। बट पीपल की चौकी है जो हमारी प्यारी, उनसे 2 मंदिर दूर रहो तो वो 2 मंदिर दूर हो जाते, जैसे उनको कहो वो वैसे ही। इसीलिए उनको स्पेशल मेंशन किया गया कि ये हैं श्री बड़ो वन के 5 पेड़। तो हमारे श्री केल का मूल उनसे कम नहीं है। हमारे श्री केल के मूल ने कितना कुछ अपने में समाया है, आइए देखते हैं। हाँ जी, तो आइए देखते हैं हमारे श्री केल मूल की। सबसे पहले मेरे सुंदर साथ को मुझसे बहुत ज्यादा, मैंने आपसे धीरे धीरे सीखना है सुंदर साथ जी, इतना आपको आता है। ये देखिएगा आप, सबसे पहले श्री केल मूल की हम लोकेशन देखते हैं। आज ना बड़े दिन बाद किया तो कुछ खोल नहीं पा रही थी, भूल गई थी धीरे धीरे, तो आज थोड़ी गलतियां होंगी, आप माफ करते जाइएगा। ये देखिए, ये है हमारे श्री रंग महल जी, ये है हमारी उत्तर की दिशा, हमें पता ही है। तो ये है हमारे श्री लाल चबूतरा जी। और ये क्या है सुंदर साथ जी, चैट के लिए भी वार्म अप कर लीजिए हैंड्स अपने और लिखते जाएंगे फटाफट, मैं देखती जाऊंगी। सुंदर साथ जी आप लिखते जा रहे हो। तो ये कौन सी शोभा है, श्री ईशान कोन का चहबच्चा, ये तो हमारे फेवरेट है सबके, इतने प्यारे। ये बताइए ये क्या है, ये कौन सी शोभा दिखाई दे रही है। आज मैं अपना एरो भी बड़ा करना भूल गई, देखिए मैं फटाफट उनको बड़ा करती हूँ, आप तब तक चैट में लिखिएगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। ये है श्री ताड़वन की शोभा। आपको याद है ना सुंदर साथ जी, क्योंकि इनसे रिलेटेड ही हमारे श्री केल के मूल हैं। तो श्री ताड़वन जो है ना हमारे, उनकी इधर लंबाई कितनी है सुंदर साथ जी, इस तरफ, यानी कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ उनकी लंबाई कितनी है। हाँ जी, आप लिखते जाएंगे क्विकली ताकि हम श्री केल मूल को टच कर पाए आज। बिल्कुल सही, 510 मंदिर की इधर लंबाई, दक्षिण से उत्तर की तरफ 510। यदि हम बोलते हैं तो वो हांस कितने होते हैं सुंदर साथ जी, 510 मंदिर यानी कि 17 हांस। और 17 की बहुत स्पेशलिटी रही है हमारे श्री ताड़वन में। और भी बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स और अमेजिंग शोभा जो पहले क्लियर नहीं हो रही थी वो भी मिल चुकी है, हम धीरे धीरे उनको भी कवर करेंगे। हाँ जी, और पूर्व से पश्चिम
या पश्चिम से पूर्व की तरफ इनकी लंबाई कितनी है सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही, स्नेह नागपाल दीदी, नीलम मिड्डा जी, भावना जैन जी, चित्रा जी, सुनीता सिंगर जी, मधु दीदी, अनीता दीदी, अति सुंदर। तो इधर 300 मंदिर यानी के 10 हांस और इधर 17 हांस यानी कि 510। तो 510 बाय 300 के हमारे ये श्री ताड़वन जी कितने प्यारे दिखाई देते हैं, ये हम सबको याद है। पर उनमें भी और प्यारी शोभाएं और भी हैं, वो भी हम करेंगे। अब इनसे लगते हुए किस तरफ सुंदर साथ जी? श्री ताड़वन के किस दिशा में, ये किस दिशा में पॉइंटर आ रहा है? श्री ताड़वन के इस दिशा में हमारे श्री केल के मूल आए हैं। श्री केल का मूल श्री ताड़वन की डैश दिशा में आया है। बिल्कुल सही, कुसुम आंटी, नीलम मिड्डा दीदी, डीपी सिंह जी, सुषमा शर्मा जी, आशिमा जी, वेरी गुड, दुष्यंत भैया, सुनीता सिंगर जी, हाँ जी, उत्तर दिशा में श्री ताड़वन के उत्तर दिशा में श्री केल का मूल आया है। अब आप ये देख भी पा रहे होंगे, ये महाराज जी के प्यारे से नक्शे से मैं इनको थोड़ा सा और कोशिश करती हूँ, बड़ा हो पाता है तो। हाँ जी, ये देखिए, अब आप ये देख भी पा रहे होंगे कि ये सारी शोभा कंटिन्यूअस जा रही है नीचे। तो ये क्या है सुंदर साथ जी? ग्रीन कलर का ही नीचे इनके साथ ही कंटिन्यू होते हुए, बिल्कुल इनके साथ ही चलते हुए, यानी कि श्री केल के मूल के पूर्व दिशा में एक ही जैसे दिखाई देते। हाँ जी, किरण खुराना जी, रेणु जी, अरे वाह, अति सुंदर, भावना जैन जी, बिल्कुल सही। और हमारे एक्सपर्टीज सुंदर साथ, ये हैं श्री केल के वन। तो ये कौन है? केल का मूल क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि श्री केल वन यहां से ही शुरू हो जाते हैं। इनको महाराज जी ने श्री केलवन करके लिखा हुआ है, बाद में केल का मूल उन्होंने फिर से हेडिंग देके लिखा है, पर ये मूल मतलब जड़। तो हमारे जो केलवन है ना, वो यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं एक्चुअली में। पर वृक्षों की जो प्लेसमेंट है ना, वो थोड़ी ऐसे ऐसे इधर उधर आई है, और वो कैसे आई है थोड़ा थोड़ा हम अच्छे से उसको समझेंगे कि ये वृक्ष किस प्रकार के आए हैं और कैसे आए। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इनकी लंबाई चौड़ाई क्या है, ठीक है? ये देखिएगा, आप मुझे बताइएगा, कुछ सुंदर साथ जी को तो पहले से ही पता होगा। अब हम ये जो बहुत प्यारा नक्शा, एक मिनट, हाँ जी, ये देखिए, तो इनको आप बड़े अच्छे से देखिएगा कि यहाँ पर श्री केल का मूल कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिएगा, ये हैं हमारे श्री केल के मूल। अब आप इनको, हाँ जी, बड़े दिन हो गए ना, तो हाँ, अब आप मुझे ये बताइए सुंदर साथ जी, यहाँ से कर लेते हैं। ये है हमारे श्री ताड़वन, तो ये कितनी यहाँ से है? 300 मंदिर की है ना, 300 मंदिर की इनकी पूर्व से पश्चिम है। तो ये श्री केल का मूल बिल्कुल इनके साथ ही लगा हुआ है, और उतने ही मंदिर की इनकी भी लंबाई, बिल्कुल जहां से श्री ताड़वन शुरू होते हैं वहीं से श्री केल का मूल भी शुरू होता है। और आपने यदि नोटिस किया हो ना, ये देखिए, ये क्या है सुंदर साथ जी? आपको याद है? आपको जरूर याद होगा, ये जो ग्रीन कलर की है, हम ये भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी, सब, ये क्या चीज है सुंदर साथ जी? ये श्री ताड़वन के पूर्व में और ये श्री केलवन के पूर्व में भी कंटिन्यू हो रही है। व्हाट इज दिस? ये बहुत प्यारी सी शोभा कौन सी है? हाँ जी, सुंदर साथ के बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं, बिल्कुल सही। अरे वाह मीनू दीदी, आप कैसे रॉन्ग हो सकते हो? आप तो हमेशा परफेक्ट, बिल्कुल सही, अति सुंदर। कुसुम आंटी, सारे सुंदर साथ, मधु दीदी, डीपी सिंह जी, ये है 2 मंदिर की रौस। और ये आपको याद है ना, हर एक वनों के भी, 2 वनों के बीच में भी उनको सेपरेट करती हैं 2 मंदिर की रौस, और हर वन के पूर्व और पश्चिम में भी ये 2 मंदिर की रौस की। विजय आंटी, अति सुंदर, 2 मंदिर की रौस की शोभा पूर्व और पश्चिम में भी हर एक वन के
आई हुई है। तो हमारे श्री केलवन के पश्चिम में भी ये 2 मंदिर की जो रौंस है वो इन दोनों को थोड़ा सा सेपरेट करती हैं, कि हमें पता लगता है कि ये केल के मूल हैं और ये श्री केलवन है। इधर केल के मूल हैं और इधर श्री केलवन है। अति सुंदर। तो अब ये कितनी, हमने अभी अभी देखा कि इनकी कितनी लंबाई है। पूर्व से पश्चिम की तरफ श्री केल मूल की जो लंबाई है वो है 300 मंदिर, बिल्कुल ताड़वन की तरह ही आई है। और वो कितनी है सुंदर साथ जी? 10 हाथ की। अब इनकी जरा लंबाई देखते हैं। इनकी लंबाई समझने के लिए हमें आसपास की सारी शोभाओं को समझना पड़ेगा। हाँ जी, तो अब आप मुझे बताते जाइएगा साथ साथ, श्री केल के वन की लंबाई कितनी है सुंदर साथ जी? श्री केल वन की लंबाई कितनी है? हाँ जी, ये जो श्री केलवन है हमारे, लंबाई उत्तर से दक्षिण की तरफ, लंबाई मैंने सॉरी रॉन्ग बोल दिया, लंबाई तो बिल्कुल 2000 मंदिर की है। हम ना ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना इधर से लंबा है, यानी उत्तर के दक्षिण की तरफ कहें या फिर चौड़ाई भी कह सकते हैं। हाँ जी, श्री केलवन की चौड़ाई कितनी है सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही, 500 मंदिर की। अति सुंदर राज रानी आंटी, स्नेह नागपाल जी, बहुत सुंदर। 500 मंदिर की है इनकी ये चौड़ाई, है ना। अब इन रौंसों को यदि हम जरा छोड़ दें, ये वाली जो रौंसे हैं इनको यदि छोड़ दिया जाए तो फिर इनकी लंबाई कितनी है? एक्सेप्ट, क्योंकि आपको याद है ना कितनी रौंस इधर काउंट होती थी केलवन की तरफ। इन रौंसों को साइड में से छोड़ दिया जाए तो केवल यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक विदाउट रौंस। बिल्कुल सही आशिमा जी, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया। दक्ष सिद्धपारा जी बिल्कुल सही। हाँ जी दुष्यंत भैया परफेक्ट, क्योंकि ये 2 मंदिर की रौंस इनमें काउंट नहीं होती है। आपको याद है ना, एक मंदिर की रौंस ये केलवन में आती है, इधर से भी और इधर से भी। तो ये हुई 498 मंदिर की विदाउट रौंसें। रौंसों को छोड़ दिया जाए तो 498 मंदिर की लंबाई होती है श्री केलवन की। तो इनकी लंबाई भी 498 होनी चाहिए थी, 498, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इनकी लंबाई भी 498 मंदिर की कही जाए? इनकी लंबाई मैं पहले आपको बता देती हूँ कि है कितनी, फिर आप मुझे बताइएगा। इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग। ये नासूत के कंप्यूटर कैसे संभालेंगे इतनी शोभा को सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा जरूर अब अच्छे से, होपफुली जी, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ जी, अब आप मुझे ये बताइए कि ये इनमें ये तो 498 है, पर ये है केवल 488। ये है 488 इधर से इस तरफ, और इधर से तो पूरे 300 है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 488 मंदिर की लंबाई क्यों हुई इनकी, जबकि इनकी तो 498 है? ऐसा क्या हुआ उन 10 मंदिर के साथ कि इसमें वो 10 मंदिर कम हो गए? तो अब सुंदर साथ जी इस पे ध्यान दीजिएगा जरूर। ये कितना है सुंदर साथ जी? लिबोई वन जो हमारे हैं वो, उनकी कितनी लंबाई है? चौड़ाई, आई मीन चौड़ाई, क्योंकि हम इधर की बात कर। बिल्कुल सही शिल्पा जी, अति सुंदर। इनकी 500 की है विद रौंस। इनकी कितनी है? श्री ताड़वन की कितनी है सुंदर साथ जी? 500 मंदिर की चौड़ाई है हमारे श्री लिबोई वन की। और श्री ताड़वन की कितनी है? बिल्कुल सही, ये है 510 मंदिर की चौड़ाई। तो वही 10 मंदिर को एडजस्ट किया इन्होंने, तो इनको होना तो 498 चाहिए था, पर ये 10 मंदिर श्री ताड़वन में आने की वजह से ये 10 मंदिर इन्होंने, पहली एडजस्टमेंट श्री केल मूल की ये रही। हम इनकी सारी एडजस्टमेंट्स को, जो जो सैक्रिफाइस इन्होंने किए आसपास की शोभा को सुंदर बनाने के लिए, उनमें से पहला
सैक्रिफाइस कौन सा रहा जो इन्होंने श्री ताड़वन की शोभा को सुंदर बनाने के लिए अपने 10 मंदिर इन्होंने यहाँ पर छोड़ दिए। तो इसलिए ये हुए 488 मंदिर के, जबकि होना इनको चाहिए था पूरे 500, 498, 10 मंदिर और कमी हुई श्री ताड़वन ने लिए, तो ये हो गए 488 मंदिर। हालांकि अब हम और गहराई में उतरेंगे और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा ये कैसे हुआ, ये मैं आप पर छोड़ूंगी। हमारे केवल 10 मिनट ही रह गए हैं, तो उसके बाद मैं आप पर छोड़ूंगी कि ये आफ्टर ऑल हुआ कैसे। इसमें 510 नहीं 511 मंदिर होते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन लेफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू। इस पे भी बहुत सारी रिसर्च महाराज जी की वृत्त और सारी वृत्त से की गई, एंड ये सारा एक्सप्लेन भी किया जाएगा। डोंट वरी, लूज एंडेड या फिर ओपन एंडेड कुछ छोड़ा नहीं जाएगा सुंदर साथ जी। जैसे जैसे राज्य की मेहर से समझ में आता जाएगा आपको बताया जाएगा। तो अब सुंदर साथ जी फटाफट चैट में श्री केल मूल की लंबाई और चौड़ाई लिखेंगे। हमें समझ में आ चुकी है, इससे पता लग जाएगा। आगे आगे कोर्स थोड़ा सा और गहराई में जाता जा रहा है, तो हम रिवीजन भी साथ साथ ही करते जाएंगे सुंदर साथ जी। तो श्री केल मूल की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सही। चित्रा जी, किरण खुराना जी, अति सुंदर। भावना जैन जी, दुष्यंत भैया, दक्ष जी, आशिमा जी, अनीता दीदी, अति सुंदर। 4 कुसुम आंटी, अरे वाह, नीलम मिडा दीदी, अति सुंदर। आते जा रहे हैं 488 दिस वे, यानी के दक्षिण से उत्तर, और 300 आई हमारी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। 488 बाय 300। हर सुंदर साथ को कारण के साथ, वेरी गुड रेणु जी, सुदर्शन आंटी, अति सुंदर। कारण के साथ ये समझ में आ गया होगा कि वाई दिस इज 488। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी, इनके आसपास की थोड़ी जमीन देख लेते हैं कैसी है, क्योंकि इधर हमें अभी थोड़ा सा नहीं पता था, अभी हमने किया भी नहीं है वो। तो आइए देखते हैं। अब आप मुझे बताते जाइएगा। ये हैं हमारे श्री प्यारे केल के मूल। श्री केल के मूल के पश्चिम दिशा की जमीन कैसी है, वहां जो भी आया है, जो भी शोभा आई है, यानी श्री बड़े वन, इनकी जमीन कैसी है सुंदर साथ जी। अभी हमने रिपीट की थी ये बात, जल्दी से लिखेंगे। अरे वाह सुंदर साथ जी, आप भी बहुत फास्ट लिखते जा रहे हैं। बिल्कुल सही डीपी सिंह जी। यहाँ आई रेती, अब बिल्कुल सही श्री राज जी के नाम से। अम्मा मुझे पता है, ये हमारी मुकेश दीदी हैं, अति सुंदर, बिल्कुल सही। तो पश्चिम की दिशा में स्नेह नागपाल जी, अति सुंदर। हाँ जी, सुनीता भगत दीदी, आई एम मिसिंग यू। गायत्री पुंडीर जी, अति सुंदर। तो बिल्कुल सही सिमी गोयल दीदी, वेरी गुड। रेडमी के नाम से बबीता दीदी। ये देखिए, अब आते हैं हम सुनीता सिंगल दीदी, अति सुंदर। ये देखिए, अब आते हैं हम इनकी कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में क्या आया सुंदर साथ जी, आप नहरें, चहबच्चे, रेती पूरा प्लस करके लिख सकते हैं। एन फॉर नहरें, एन से मैं समझ जाऊंगी, आर फॉर रेती, सी फॉर चहबच्चे, NRC। तो आप छोटा करके भी लिख सकते हैं यदि आपको आर से रेती लिख सकते हैं, जल्दी से लिखना हो। हाँ जी, बिल्कुल सही। नहरें, रेती, चहबच्चे, फव्वारे सब आए हैं हमारे इधर। और इस तरफ के इनकी चारों दिशाओं की शोभा देखिएगा जरा। इनके पूर्व की तरफ क्या आया सुंदर साथ जी, अरे वाह, वेरी गुड, लिख दिया उन्होंने, RCNF। बिल्कुल, नहरें, चहबच्चे, रेती, रौंसे और फव्वारे, F, बिल्कुल सही, NCRF। अब जरा इधर नजर, हमने अभी इधर का देखा नहीं है सुंदर साथ जी। ये है श्री मधुवन। श्री मधुवन हमने करने हैं। हाँ जी, ये देखिए, तो श्री मधुवन में ये हमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल श्री बट पीपल की चौकी की तरह। इनके आसपास रौंसे, नहरें, चहबच्चे और रेती आएगी, बिल्कुल ऐसी ही शोभा जैसे श्री बट पीपल की चौकी में होती है। अब इन सारी शोभाओं को हमने अभी तक ऐसा देखा नहीं है कि चारों तरफ अलग अलग प्रकार की शोभा आई हो एक शोभा के। तो इन्होंने इसको एडजस्ट करने के लिए
क्यों ऐसा किया? श्री केल के मूल की जमीन जो आई है ना, केवल रोंस है। सुंदर साथ जी, आज तक ऐसा कोई वन नहीं हुआ जो कि जिसमें नहरें, चाहे बच्चे नहीं होते तो रेती होती है कम से कम, है ना, पर रोंस के ऊपर सारे वृक्ष खड़े हों, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। तो ये मैं सीमा दीदी से भी पूछा करती थी कि सीमा दीदी ऐसा क्यों हुआ, तो बोलते थे कोई ना कोई तो राज होगा। मैंने सुप्रभा जी से, मम्मी से और भी सुंदर साथ से बहुत कोशिश की, तो 3 महीने 4 महीने से ये अटकी हुई शोभा थोड़ी थोड़ी समझ में आई, वो मैं आपसे शेयर करूंगी, पर आज वो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके लिए हमें और गहराई में जाना पड़ेगा। पर मैं ये बताती हूँ कि ये केवल रॉस आई है यहाँ पर, यानी कि आप मुझे एक बात ना विजुअलाइज करके बताइए, वहां पर खड़े होकर बताइए। अब सुंदर साथ जी आप हैंड रेज कीजिएगा। यदि हमें श्री ताड़वन से श्री केल के मूल में जाना है तो क्या हम उतर कर जाएंगे, क्या हम चढ़कर जाएंगे, हम कैसे जाएंगे? अब सुंदर साथ जी हैंड रेज करने का समय आ चुका है, तो बताएंगे श्री ताड़वन से श्री केल के मूल में जाना है तो क्या हमें उतरना है, क्या हमें चढ़ना है, क्या हमें कुछ और करना है, फ्लाई करना है? व्हाट इज द मीन और मोड, कैसे हम जाएंगे? वेरी गुड। हाँ जी, बहुत सारे प्यारे प्यारे सुंदर साथ के हैंड रेज हो चुके हैं। सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। अगर हम रोड पे खड़े हैं, नहर के रोड पे खड़े हैं, तो हम उतरेंगे नहीं, चढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट जाएंगे, क्योंकि केल मूल का भी रोड जो वो 3 हाथ ऊंची आई है, और नहर का चबूतरा भी ताड़वन का 3 हाथ ऊंचा आया है। रोज जो मंदिर की रोज ज्वाइंट होती है वो 3 हाथ ऊंचा है, और केल मूल का जो रोज है वो भी 3 हाथ ऊंची है। तो हम चढ़ेंगे उतरेंगे नहीं, डायरेक्ट चले जाएंगे। बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया कि यहाँ की जो एंड वाली रोंस है ना श्री ताड़वन की, वो 3 हाथ ऊंची है। नहर की, नहर का साइड का चबूतरा, बिल्कुल सही, अति सुंदर। और श्री केल मूल भी रोंस ही है, 3 हाथ ऊंचा। तो हम ना तो उतरेंगे ना चढ़ेंगे, श्री ताड़वन से डायरेक्ट चलते हुए हम श्री केल मूल में प्रवेश कर जाएंगे। अब एक बड़ी प्यारी सी बात इसमें महाराज जी ने इस दिशा में नहीं लिखी है, हालांकि उन्होंने दूसरी दिशा में लिखी है, वो उन्होंने किसी और दिशा में लिखी है। पर मैं आप सुंदर साथ जी से एक बार पूछना चाहती हूँ कि आप बताइए हमें कैसे पता लगेगा कि ताड़वन फिनिश हो चुके हैं और हम श्री केलमूल में प्रवेश कर रहे हैं? क्योंकि रोंस और रोंस तो सेम ही है, हम मेजर तो करेंगे नहीं कि एक मंदिर पूरा हो गया रोंस का तो अभी श्री केलमूल शुरू हो गए होंगे। हाउ डू वी नो, हाउ डू वी कम टू नो, कैसे पता लगेगा? हाँ जी आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनू, जैसे आप बता रहे हो उधर रेती है इसलिए 3 नीचे 3 हाथ, क्योंकि उधर रेती है। पता चल जाएगा भी इधर रेती आ गई, रोज खत्म होगी केल के मूल की, तो पता चल जाएगा कि ये बड़ोवन वाला पोर्शन शुरू हो गया। मुझे तो यही समझ आ रहा है, क्योंकि इधर रोज खत्म हो जाएगी ना ताड़वन की, जो नहर के चबूतरे वाली है वो रोज खत्म हो जाएगी, और इधर रेती आ जाएगी, तो 3 स्टेप नीचे उतर जाएंगे। नहीं इधर तो रेती है ही नहीं, ये तो रोंस ही है। नहीं उधर पूछ रहे हो ना आप? नहीं इधर ही, इधर केल के मूल में इधर तो फिर बराबर ही है ना, आपने बताया सारी रोंस है। हाँ जी, तो कैसे पता लगे कि श्री केल मूल खत्म हो गए और श्री ताड़वन की बाउंड्री फिनिश हो गई और श्री केल मूल शुरू हो गए? दोनों ही तो रोंसे हैं, कैसे पता लगे? अच्छा ये प्रश्न था। तो रोंस के वो वृक्षों से पता चल जाएगा, केल के मूल के वृक्ष शुरू हो जाएंगे। नहीं, वृक्ष भी थोड़ा देर बाद आएगा, एकदम लगा नहीं आएगा। एक मिनट, क्योंकि बॉर्डर पे आपने पूछा मिल जाएंगे। हाँ जी, ताड़वन के दक्षिण में केल का मूल है, रोंस के साथ रोंस लगी है, तो कैसे पता चलेगा, ये पूछ रहे हो आप। तो वो नहर का चबूतरा है ना, तो उधर तो जल लेफ्ट वाली साइड से पता चल जाएगा, क्योंकि उधर तो जल आएगा ना। हाँ जी, नहीं मैं ये बिल्कुल सही आपने बताया आशी दीदी, ये बड़ा प्यारा बताया आपने, बड़ा सुंदर पॉइंट बताया कि जैसे केले के वृक्ष, ये हम अभी करेंगे, यहाँ पर हमें केले के वृक्ष दिखने शुरू हो जाएंगे ना, तो इसका पहला सिग्नल तो यही मिल गया कि यहाँ पर श्री केल का मूल शुरू हो चुके हैं। ये हम वृक्ष अभी करेंगे, डोंट वरी,
बिल्कुल सही, ये एक रीजन परफेक्ट आपने बताया, अति सुंदर। हाँ जी, प्रणाम जी। अब एक और रीजन सुंदर साथ जी, एक और रीजन बताइए। अब हम पूछते हैं, जिन्होंने अभी तक उत्तर ना दिया हो, हमारे हैं सैमसंग SM के नाम से। हाँ जी, प्रणाम जी। अच्छा, उन्होंने नीचे कर लिया। हाँ जी, प्रणाम जी। अरे वाह, कुसुमन। हाँ जी, बताइए, आपका हो गया unmute। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, जहाँ बड़ा वन के वृक्ष हैं हमारे, जहाँ से 17वां वृक्ष शुरू हो रहा है, वहां से केल का मूल शुरू होगा। नहीं, वो तो पता लग गया, मैं बोल रही हूँ हम इस रॉस पे खड़े हैं, पर ये रॉस शुरू हो चुकी है, हमें कैसे पता लगा ये रॉस उसकी है और वो रॉस उसकी है? दोनों ही तो रॉसे हैं, कैसे पता लगेगा? एक तो ये बताया आशी दीदी ने बहुत सुंदर कि केले के वृक्ष वहां पर हमें मिले, तो हमें पता लग गया कि पहले ताड़वन में तो केले के वृक्ष नहीं है, वो तो ताड़ के हैं बड़े बड़े, और घूम यहाँ पर केले के जैसे ही शुरू हुए हमें पता लग गया रॉस चेंज हो गई है ना, बॉर्डर पे लगे हुए हैं। हाँ जी, आपने 17वां वृक्ष भी बहुत सुंदर बताया। एक और बहुत ऑब्वियस सा रीजन है, वो भी हम सुंदर साथ जी से एक बार उनके विचार सुनते हैं। हाँ जी, शांति देवी जी, प्रणाम जी। आई वॉज मिसिंग यू सो मच सुंदर साथ जी, वाह। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत खुशी हो रही है। प्रणाम जी। यहाँ पर वृक्ष भी 130 मंदिर की दूरी पर आए हैं, इससे भी पता चल जाएगा। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट बताया। इधर तो वृक्षों की दूरी एक एक मंदिर है श्री ताड़वन में, और श्री केल के मूल में वृक्षों की दूरी 30 मंदिर नहीं, यहाँ केले के भी आएंगे, हमने अभी करने हैं वो, तो वो 2-2 मंदिर की दूरी पे है। वेरी गुड, वहां मंदिरों का भी डिफरेंस पता लग जाएगा थोड़ा सा, ये भी बड़ा प्यारा, बहुत सुंदर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं थे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मधु दीदी, मधु दीदी भी शायद यही बताना चाह रहे थे, मुझे लगता है। हाँ जी, आपने पढ़ लिया उनके दिल को। हाँ जी, DP सिंह जी, प्रणाम जी। नहीं, मेरे को भी पेड़ों का डिस्टेंस का ही था कि पेड़ों का डिस्टेंस आएगा उसमें जो है। और दूसरे ये है कि जो साथ में जो हमारा बड़ो वन है, ताड़ वन के बाद जो हमें पश्चिम दिशा में दिखा दे रहा है, तो उससे भी आइडिया हो जाएगा कि जो है हमारा केल का शुरू हो गया दूसरा, क्योंकि वो तो खत्म हो गया ना। ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि यहाँ ताड़वन में तो हमें ये पूरे दिखाई नहीं दे रहे थे ना, क्योंकि बीच बीच में एक एक मंदिर पे पेड़ आ जाते थे। यहाँ आते ही ये खुले रूप में हमें काफी पहले से खुले व्यू में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आप यहाँ का व्यू इस रॉस पे खड़े होके सुंदर साथ जी आज पूरा दिन इस व्यू को निहारने की जरूर कोशिश कीजिएगा, बहुत सुंदर। DP सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह। हाँ जी, नीलम मिड्डा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी, इसमें ना नहरें और बच्चे नहीं आए, फर्क ये है। बिल्कुल सही, ये भी आपने सही कहा, पर प्रश्न ये है, पता है प्रश्न क्या है? मैं आपको एक बार ना ड्रॉ करके बताती हूँ। सपोज हम कहीं और हैं, ये देखिए, हाँ जी, अभी ना ये देखिएगा, हम ना ताड़वन से निकल रहे हैं, ताड़वन से जा रहे हैं। ये ताड़वन की लास्ट वाला चबूतरा होता है ना नहर का, ये बहुत बड़ा होगा, यहाँ बना नहीं सकते, तो नहर और जल और वो सारा यहाँ पे हमें आसपास की रौस भी मिल गई पूरी। अब हम ना इस रौस पे खड़े हैं, अब आगे ना ये केल का मूल है, ये है हमारे श्री केल का मूल, ये भी पूरी रौसी है, मतलब पूरी रौसी है उसी के बराबर। अब कैसे पता लगे कि मैं इस रौस से इस रौस पे आ चुकी हूँ, मतलब मैं केल मूल में प्रवेश कर चुकी हूँ, क्योंकि एक मंदिर या जो भी इसमें है पूरा एक मंदिर, आधा मंदिर में जल और पाव पाव में रौस है। अब पाव मंदिर ये खत्म हो गया और मैं केल मूल में पहुंच गई हूँ, मुझे कैसे पता लगे? आपने बहुत प्यारे प्यारे रीजंस उल्टा बता दिए। हाँ जी दीदी, इसमें 2 भूम के भी केल के वृक्ष हैं, और जो
पीछे बड़ो वन वाले जो आ रहे हैं वो भी 10-10 भूम के ऊंचे वृक्ष, हाँ बड़े जी और बिल्कुल। छोटे तो 5 हरे वो हैं और बाकी छोटे 2-2 भूम के वृक्ष। हाँ जी, ये पेड़ों से, ये वृक्षों से काफी आइडिया हमें मिल रहा है कि एक तो यहाँ केले के शुरू हो गए और एक ये 2-2 मंदिर की दूरी पर हमें मिलेंगे, है ना। और नीचे खड़े होकर तो हमें पता ही नहीं लगेगा ना कितने भूम ऊपर जा रहे हैं। आप अपने ऊपर चंद्रमा महसूस कर पा रहे हैं ना दीदी? हाँ जी, आप अपने ऊपर यहाँ चंद्रमा महसूस कर पा रहे हैं ना, तो हमें 5 भूम तो दिखाई नहीं देगा, 2 भूम भी दिखाई नहीं देगा, है ना। यहाँ पर खड़े होके तो मुझे पता है मेरे ऊपर छत है एक, उसके ऊपर कितनी आई होंगी मुझे नहीं दिखाई देंगी इस तरफ मुख करके, है ना। तो ये बहुत बहुत सुंदर, वेरी गुड। ये एक्चुअली आपने व्यू दिखाया नीलम दीदी हमें यहाँ पे खड़े होके कि हमें यहाँ खड़े होके एक्चुअली में देखना क्या है। वेरी ब्यूटीफुल, अति सुंदर। प्रणाम जी। ऐसे ही एक एक सुंदर साथ अपना अपना व्यू बताएगा ना तो ये शोभा देखना इतनी निखर के प्यारी सामने आएगी, आनंद आएगा हम सब सुंदर साथ। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी। इनके अलावा मैं एक बार हैंड्स नीचे कर रही हूँ, इन आंसर्स के अलावा यदि किसी सुंदर साथ कोई जवाब देना चाहते हैं तो वो एक बार हैंड रेज करेंगे। हाँ जी, अनु दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। झूलों से भी पता चल जाएगा, उधर झूले हैं इधर झूले नहीं हैं। ये बहुत आपने प्यारा ये बताया है, क्या इधर झूले हैं। ये मैं एक कौन से सुंदर साथ इसके बारे में बताएंगे। वेरी वेरी, ये बहुत रिसर्च इस पे हम लोग ढूंढने की मैं कोशिश कर रही थी बहुत, क्या इधर झूले हैं। हाँ झूले जी, इधर तो 10 भूम की ऊंची है ना पहले, ये इधर हाँ होंगे नीचे होंगे ना पहले। ये भी एक मैंने लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। ये इतनी प्यारी शोभा आई है कि हम लोगों को एक्चुअली आना है भारत, इंडिया आना है, तो इतना समय नहीं बचेगा कि, तो ये सब हम आकर करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में स्टार्ट होगी वापस क्लास। तो मीनू दीदी से आज्ञा लेकर यदि 4-5 दिन और मिल पाएंगे तो हम लोग ये क्लास को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद 1 दिसंबर से वैसे ही बंद करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोगों को भी थोड़ी तैयारी करनी है वहां जाने के लिए। राजरानी आंटी, अभी हमारे श्रीनिवास अंकल ने हैंड रेज किया था। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। आप पहले तो ये बताइए जो आप बता रहे थे कि कैसे पता लगेगा। नहीं, मेरा तो क्वेश्चन इतना था कि थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। आप इधर से ना जब ताड़वन से हम केलवन में जाएंगे मूल में, तो आप कह रहे हैं तो क्या रोशनी इसमें बीच में चौक नहीं बनेंगे क्या? आप एक बार फिर से रिपीट कीजिए, मैं म्यूट करती हूँ मुझे। ताड़वन से जब हम इसके केल के मूल में जाएंगे तो वहां पर एक तो 2 प्रकार के हो गए। एक तो वो हो गए जो 2-2 मंदिर के अंतराल से आ रहे हैं, ये केल के जो एक जो बड़ो वन के हैं जो केल के बनते हैं आकर के यहाँ आने पर, तो वो 10 भूम गए हैं। तो इनके बीच में जो है वो ये क्या मतलब चौक नहीं बनेंगे? मतलब रोस तो आएंगी, नहर नहीं है, रोस तो है, लेकिन बीच में जैसे जो 2-2 मंदिर के अंतराल में उनके बीच में ना एक 2x2 का एक चौक बनना चाहिए ना, तो वो तो कमर भर नीचा रहेगा ना। नहीं नहीं, वो सारे ही ऊंचे हैं अंकल। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ना सिर्फ बड़ो वन के इसमें दिखाने के लिए बताया गया कैसे वो ट्रेवल करते हैं। इनके बीच में ना ये छोटे छोटे जो वृक्ष हैं ये वाले, है ना, तो ये चौक बिल्कुल ये रोंस के ऊपर ही है, कोई नीचे नहीं है, कुछ भी नीचे नहीं, रोंस के ऊपर ही वृक्ष लग गए हैं। ये जमीन नीचे गई ही नहीं इनकी, जमीन ही पूरी कमर भर ऊंची है, पूरी कमर भर ऊंची रोंस पे ही पूरे वृक्ष लगा दिए। चौक भी बना तो वो रोंस पे ही बना हुआ है, मतलब प्रॉपर, ना ऊंचा ना नीचा। अब समझ रहा ये अभी तक कंफ्यूजन में थे कि अब ठीक हो गया। अब सही आ रहा। तो यही आजकल का ये सरप्राइजिंग फैक्टर ये रहा कि आज तक हमने सारे वृक्ष रोंस के ऊपर, जमीन के ऊपर ऐसे लगे हुए हैं, हमने देखा ही नहीं आज तक ऐसा कभी, है ना। बिल्कुल।
और शायद आगे भी, मुझे आगे का आता नहीं है अभी, तो शायद आगे भी ऐसी शोभा नहीं आई कि सारे ही वृक्ष एक प्रकार की रौंस उठा के उस पे लगा दिए जाएं, ना नहरें चाहे बच्चे ना रेती, और ना उनके बीच के चौक नीचे ऊपर हो, बिल्कुल सेम लेवल पे। बिल्कुल बहुत सुंदर। अच्छा और लगा। आप ये बात बताइए श्रीनिवास अंकल, क्या यहाँ झूले आए हैं हिंडोले श्री केल के मूल में? नहीं, झूले तो नहीं आने चाहिए, यहाँ तो नहीं आने चाहिए, क्योंकि केल में तो आए नहीं है। जो केल का वन है उसमें कोई झूला नहीं है, तो इसमें भी नहीं आना चाहिए। तो ये बड़ो वन जो है, बड़ो वन में झूले आते हैं हमेशा। बड़ो वन में झूले हैं, ताड़वन में भी, उधर बड़ो वन में भी हैं, ताड़वन में भी हैं, लेकिन मेरी नहीं, ये जो बड़ो वन के पेड़ है ना इनमें, हाँ हाँ, या उनमें भी नहीं? ये बड़ा प्यारा प्रश्न है, ये बड़ी देर से ये दुविधा चली आ रही थी, तो इसका भी हम लोग करेंगे सुंदर साथ जी राज जी की मेहर से। आई होप कि वो भी सही होगा, तो हम सब सुंदर साथ इस पे भी वो करके ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि हमने एक चित्र देखा हुआ है, तो इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अति सुंदर। तो अब मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ सुंदर साथ जी। यदि आप जल्दी से उत्तर देना चाहते हैं, इनके अलावा जो हमने अभी बोला था, इनके अलावा यदि कोई व्यू में आपको डिफरेंस नजर आता है कि इधर से इधर जाएं और पता लग जाए, एकदम से पता लग जाए, सोचिए, मैं आपको हिंट देती हूँ, एकदम से राज्य की कारीगरी से पता लग जाए कि हम दूसरी में पहुंच गए हैं। व्हाट्स दैट? थिंक अबाउट इट। कोई पेड़ ही नहीं देखना। हाँ जी, सुदर्शन आंटी जल्दी से। राम जी, वो एक ही हाइट के आएंगे तो एक छतरी मंडल, उसमें 2 हाइट के पेड़ है, एक 10 भौम एक छोटे ताड़वन में, इसमें एक ही हाइट के पेड़ आएंगे ना, इससे पता लग जाएगा। अति सुंदर। ये एक ही छतरी हमें पड़ेगी और बीच में रास्ते में कोई खुली नहरें या ऐसा कुछ वाला व्यू नहीं मिलेगा। वेरी गुड। हाँ जी, अब हम चलते हैं अनीता अरोड़ा जी। अरे वाह, हाँ जी, आप कविता में सुनाएंगे या नॉर्मल? मुझे लगता है कि यहाँ पे इतनी सुंदर केलों की सुगंध आएगी, हमें पता चल जाएगा कि हम केल में पहुंच गए हैं। और बाकी बात है झूलों की, झूले वहां पे हो ना हो, पत्ते तो है जो स्लाइडर की तरह नीचे आ रहे हैं, तो वहां पे हम झूलों का आनंद तो स्लाइडर के द्वारा ले ही लेंगे। बिल्कुल सही। वहां पर सुंदर साथ जी शोभा के लिए, जैसे कि श्री बट पीपल की चौकी में 16 सीढ़ियां शोभा के लिए बनाई हुई हैं। अदरवाइज रूह की इच्छा है ना, हम जहां से उतरना चाहें वहां सीढ़ी प्रकट होती है। क्यों ऐसा होता है ये भी महाराज जी बताते हैं कि अपनी बुद्धि से कुछ नहीं सोचो कि वहां पे ऐसा होता ही है, वहां पे ऐसा नहीं होता क्योंकि मेरे दिल में आता है तो ऐसा होता है। नहीं, उन्होंने श्री मुखवाणी में या वृत्त में कहीं ना कहीं ऐसा मेंशन किया होता है। उन्होंने कैसे बताया? श्री बड़ो वन की चांदनी पे आके मेंशन करते हैं वो, वृक्षों में सीढ़ियां हैं, जब आपको उतरना हो, अब आप चांदनी पे फील करो खुद को, श्री बड़ो वन की चांदनी पे आप खड़े हो, आपको नीचे जाना है। अब वैसे भागदौड़ हम खेल रहे हैं, लीला करनी है, बीच बीच में सीढ़ियां अटकेंगी तो गिर नहीं जाएंगी हम, तो वो बंद हो जाती है छत, पूरी छत बंद हो गई। हमने लीला की, जैसे ही दिल में आया मुझे उतरना है, क्लोजेस्ट सीढ़ी जो हमारी नियरेस्ट सीढ़ी होगी वो खुल जाएगी। बाकी सखियों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि सारी खुल गई। मेरी इच्छा है नीचे जाने की, सामने की सीढ़ी मेरी खुल जाएगी, मैं उतर जाऊंगी, वो वापस बंद हो जाएगी। सुंदर साथ जी, ऐसे ही यदि 16 सीढ़ियां हमारी श्री बट पीपल की चौकी में, सिर्फ 16 सीढ़ियां, इतना 100 मंदिर की लंबाई, 100 मंदिर की चौड़ाई और 3-4 कितनी, एक साइड में 5 सीढ़ियों से क्या बनेगा? 20 मंदिर बाद एक सीढ़ी मिलेगी। क्या चलना पड़ेगा? नहीं, शोभा सुंदर लगती है 16 सीढ़ियों से। मेरा जैसे इच्छा हुई मेरे सामने सीढ़ी प्रकट होगी, हर टाइम ही प्रकट रहे सीढ़ी तो कैसी शोभा लगेगी ना। प्रकट हुई, मैं उतरी और वो चली भी गई, है ना। तो इस प्रकार की शोभा वहां अति सुंदर। झूलने का मन हुआ तो झूला कैसे नहीं आएगा, पर शोभा के लिए डिफरेंस बनाया हुआ है। आपको पता लग गया, आप श्री केलमूल में पहुंच गए हो। अब इसके जल्दी से सुंदर साथ जी 2 मिनट्स है। हाँ जी, चित्रा जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। मैं ये सोच रही थी कि जैसे नगन जड़ी त्रौसें होती हैं तो उनकी कोमलता डिफरेंट
तरह की फील होगी पैरों को। और अगर जमीन है, वहां से हम जमीन पे चले जाएं तो वो जमीन में कोई कारपेट और गलीचे के समान ग्रीन कलर का भी हो सकता है, जो हम छतों पर बीच की भूमों में देखते हैं। तो उसकी पैरों को फील, मतलब फील से कि नगन जड़ित रॉस की फील और वो गलीचे की फील, तो दोनों फीलिंग सेम होंगी। और एक मुझे ये डाउट था कि ताड़वन के रॉस पर फ्लावर्स हैं, फुलवारी है फूलों वाली? नहीं, ताड़वन में फुलवारी का हाँ। वर्णन नहीं आया हुआ, बट हमेशा ध्यान में रखिए, हमें चाहिए, मेरे लिए पर्सनलाइज्ड फुलवारी वहां पे जरूर आएगी, पर शोभा के लिए वहां पे जैसा महाराज जी ने देखा, आई ट्रूली बिलीव दैट, क्योंकि उन्होंने देखा है, मैंने देखा हाँ जी। नहीं है ना, हमने देखा नहीं, तो इच्छा के अनुसार सब होगा, बट इट्स नॉट मेंशन्ड। हाँ जी, तो मुझे बस यही लगा, पहले मुझे फुलवारी का डाउट हो रहा था कि फुलवारी है तो वो एंड हो जाएगी और वो स्टार्ट हो जाएगी, पर अगर फुलवारी नहीं है तो फिर रॉस की कोमलता के हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि हम वहां पर आ गए हैं। हाँ जी, अति सुंदर, प्रणाम जी। वैसे वहां पर रॉस का ही वर्णन आया, जमीन भी रॉस ही लिखी है, तो उसमें डिफरेंस ऐसा नहीं लगता। अनिल गोहिल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जो भी रेती की बात हो रही थी, तो जो जो पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में तो एक समान है, लेकिन पश्चिम की ओर तो कोई रोस है ही नहीं, कोई नहर है ही नहीं, तो वो तो ऊपर ही रहेगी रेत, तो वहां से नीचे उतरने के लिए क्या? वो रेत, मैं आपको ना, बहुत गहराई में आप गए हो अनिल भैया, इतनी गहराइयों में ना राजी लेकर जाते हैं ना, तो लगता है कि सुंदर साथ को बताया भी कैसे जाए, पहले उस पर आकर उसको एक्सप्लेन करके फिर सुंदर साथ को वहां लेके जाया जाए। रेतियों में भी डिफरेंस है अनिल भैया, हम रेती, मैंने वो भी लिखा हुआ है कि धीरे धीरे वहां लेकर जाएंगे। रेतीज आर डिफरेंट, चांदनी चौक की रेती डिफरेंट है, यहाँ की डिफरेंट है, हर रेती ऐसी नहीं है कि वो हर रेती सेम हो, हम इस पॉइंट पे आएंगे, मैंने इसको लिखा हुआ है। पर मैं आपको इस समय के लिए ये बताना चाहती हूँ कि वो रेत, ये वाली जो बड़ोवन की हमारी प्यारी रेती हैं, वो श्री केल मूल से 3 हाथ नीचे हैं। तो उतरने के लिए सीढ़ियां भी होगी? हाँ जी, बिल्कुल होंगी, जहां भी 3 हाथ नीचे होगा वहां सीढ़ियां जरूर होंगी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हम सारे, आप, मैं भूल भी जाऊं, वैसे लिखा हुआ है, पर आप सुंदर साथ याद जरूर दिलाइएगा कि हमने रेती डिस्कस करनी। दुष्यंत भैया, आप चाहे कंफर्टेबल हो, चाहे आप कंफर्टेबल ना हो, आई रिक्वेस्ट यू टू अनम्यूट। हाँ जी, मैं 1 मिनट, आप 1 मिनट, हाँ जी, मैं 1 मिनट आपको ढूंढ के अनम्यूट करती हूँ। आपने कैमरा भी, इट्स ओके, नहीं ऑन कर सकते, पर आपने कर लिया है। हाँ जी, प्रणाम जी। आप बताइए, आपने अभी अभी लिखा है भैया, इसलिए प्रणाम मैंने दीदी, प्रणाम प्रणाम। दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। बस मन में वैसे ही आया कि राजे ने डिफरेंस दिया होगा तो कलर भी चेंज कर दिया होगा। बिल्कुल सम्मान यही है। महाराज जी ने लिखा हुआ है भैया, अति सुंदर। जब दिल में आता है और महाराज जी का होता है और वो सेम होता है ना, एग्जैक्ट मैच, दैट इज कॉल्ड रूह की आवाज। अति सुंदर। ये महाराज जी ने इधर नहीं, ये महाराज जी ने पूर्व तरफ, हालांकि केलवन और केल का मूल तो सेम ही है, दोनों ही केले के हैं, वो उसकी मूल उधर से निकला है, बस उन्होंने लिखा है वहां, स्पेशल आप पढ़िएगा, मैं आपको पढ़ा भी दूंगी नेक्स्ट में। श्री केल वन से आप श्री केल मूल में प्रवेश करोगे तो कैसे पता लगेगा केले का वन खत्म हो गया, उसकी रौस खत्म हो गई, इसकी रौस शुरू हो गई। उन्होंने लिखा है रौस का रंग अलग अलग कर दिया गया है, रूह को इतनी भी वो ना हो कि मैं कहाँ घूम रही हूँ। अब रौस का रंग जैसे ही अलग होता है, हमें पता लग जाता है हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। तो एक जगह ही बताते हैं और वो सब जगह अप्लाई होता है। अति सुंदर दुष्यंत भैया, प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप सब सुंदर साथ के उत्तर बहुत बहुत प्यारे। मैंने तो महाराज जी का पढ़ के सोचा था, आपने वहां खड़े होके बताया, सुंदर साथ जी खड़े होके बताया कि केले के वृक्ष 2-2 मंदिर की दूरी पे दिखाई देंगे। खड़े होके ये सोचा कि यहाँ पर हमें केले के वृक्ष शुरू होते हुए दिखाई देंगे। अति सुंदर। इसी के साथ आज की क्लास का हम समापन करते हैं
और यदि सुंदर साथ जी को कोई और काम हो तो वो जा सकते हैं। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो हम 15 मिनट और बैठकर कोशिश करते हैं कि उसको भी यदि हो सके तो राज्य की मेहर से दूर किया जाए। आइए मिलकर जयकारा लगाएंगे सुंदर साथ जी। मैं सबको अनम्यूट करती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया जी, प्रणाम जी। महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सुंदर साथ की जय। राम जी सुंदर साथ जी कोई भी गलती हो गई हो कारण समझकर क्षमा प्रणाम जी सुंदर कीजिएगा साथ जी। और सही भी बता दीजिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे मैं तुम परवारी टूक टूक कर डारू यातन 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 ऊपर कुंज बिहारी मैं तुम परवारी ऊपर कुंज बिहारी मैं तुम परवारी वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। देर हो रही है अभी स्कूल को। ध्यान नहीं था। अरे वाह स्कूल को प्रणाम लेट हो जी। रहा है। हैप्पी बर्थडे पे इससे अच्छा क्या हो सकता है। वारी रे वारी में तुम पर वारी। अरे वाह बहुत सुंदर बेटा खुश रहो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम हाँ जी। एक प्रणाम। मिनट सुंदर साथ को खोल दे बड़े आशीर्वाद दे रहे हैं। आप जाओ दादी ले लेंगे। जा रहा है उसको मम्मी को भी लेट हो रही है ना मम्मी के साथ ही जाता है ना। हाँ जी सुंदर साथ जी ओपन कर सकते हैं। बोल ही अच्छा नहीं होगा? एक मिनट में खोल देती हूँ। हाँ जी अब खोलिए। सोनिया जी मुझे एक डाउट है। हाँ जी जहाँ से केल का मूल शुरू होता है वहीं से के बीच में से 2 बोम के वृक्ष भी शुरू हो जाते हैं केल के। हाँ जी बिल्कुल पहला वृक्ष केल का शुरू हो जाता है पहले से। तो फिर केल 1 की लंबाई ज्यादा नहीं हो जाएगी? मतलब आप केल के मूल का पूछ रहे हो या केल 1 पूछ रहे हो? केल 1 जो है वो तो 2000 मंदिर का लंबा है ना, लेकिन यदि वृक्ष हमारे 2 भूम के भी वहीं से शुरू हो जाएंगे केल मूल से तो उसकी लंबाई फिर ज्यादा नहीं हो जाएगी? बिल्कुल उसकी लंबाई अगर आप पूरे को केल 1 कहोगे तो उसकी लंबाई 2300 हो जाएगी। पर उन्होंने अलग अलग पार्ट्स में बोला है ना तो उसको 2000 उसको 300 बोला। वहीं से मतलब 2 भूम के भी शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल शुरू हो जाते हैं पर इसको इकट्ठा पता है क्यों नहीं किया आंटी? क्योंकि वो 498 है वो 488 है तो उसमें कुछ कम हो गए हैं वृक्ष इसलिए दोनों को अलग अलग किया है और जमीन दोनों की अलग अलग है इसलिए अलग अलग बोला हुआ। वो तो 2 मंदिर की रोस भी आ जाएगी फिर इसलिए भी अलग हो जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक मुझे यही डाउट था कि मैंने कहा पता नहीं वहां से शुरू हो गया 2 भूम के भी या बाद में शुरू हुए हैं। बिल्कुल बीच में 2 भूम के आए हुए हैं सारे। हम लोग वृक्षों को करेंगे ना जब आप तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि कैसे कैसे वृक्ष एक दूसरे में बोलते हैं ना गलबैया डाल के कैसे वृक्षों ने यहाँ पे कितना सामंजस्य बिठा के सुंदरता दिखाई है ना। केल मूल इज ब्यूटीफुल। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी बस डाउट क्लियर हो गया। प्रणाम जी राज्य की मेहर वरना पहले ही दिन आप थोड़ा सा बोलो और कुसुम आंटी कुछ पूछ ले दिल में ऐसे होने लगता।